हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको पीसीएसजे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि पीसीएसजे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि प्रीलिम्स के लिए हमें बेरेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन बेरेक्ट पढ़ने कैसे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड सेक्शंस को कैसे रीड करना है, हाईलाइट करना है, और कैसे ये पता करें कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं ये सब आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम बेरेक्ट पे आते हैं। देखिए, आपको जैसा सूटेबल लगे आप एक बार में एक बैरेक्ट भी ले सकते हैं, या अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप दो बैरेक्ट भी उठा सकते हैं, जैसे ही आपकी कमांड हो, जैसा आप उस पर कमांड कर सकें उस हिसाब से बैरेक्ट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तो आप दो बैरेक्ट एक दिन में उठा लीजिए, वरना आप एक दिन में एक भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि एक बार में एक बैरेक्ट पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा बैरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब बैरेक्ट को पढ़ना कैसे है, आप बैरेक्ट के किसी सेक्शन को जब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हुए जहाँ पर आपको लगता है कि इस जगह से क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने समझने के लिए आप उस पर कोई साइन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन मार्क कर लिया या उसमें क्यू लिख दिया, या कोई भी साइन आप लगा दें। मतलब मैंने जैसे तैयारी की है मैं आपको वैसा बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कुछ हाईलाइट करना चाहिए, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। आप बैरेक्ट को पढ़ने के लिए एक टाइम बना लीजिए। टाइम मीन्स कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक दिन में इतने सेक्शन पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपने दो बैरेक्ट उठाए हैं, जैसे एविडेंस एंड सीआरपीसी काफ़ी लेंदी है एंड एविडेंस थोड़ा छोटा है, तो इसलिए आप सीआरपीसी के संग एविडेंस उठा सकते हैं। तो आप सीआरपीसी के एक दिन में 100 सेक्शन ले लीजिए एंड एविडेंस के 50 सेक्शन ले लीजिए। एक्चुअली सीआरपीसी बड़ा है तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम उसमें ज़्यादा सेक्शन ले लेते हैं और एविडेंस में हम कम सेक्शन ले लेते हैं। तैयारी आपको ऐसे करनी है कि पहला सेक्शन एंड जो दूसरा सेक्शन है उसको आप कम्प्लीटली पढ़िए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये सेक्शन हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें आपको ये बताया होता है कि जो आपका अधिनियम है कब इन्फोर्स हुआ, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई होती हैं और इनसे क्वेश्चन काफ़ी टाइम बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या होता है, ध्यान नहीं रहता। काफ़ी टाइम ये होता है कि हम फर्स्ट सेकंड सेक्शन को छोड़ देते हैं और काफ़ी और ऑर्डिनरी से सेक्शन जो हमें लगते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि क्वेश्चन उस एरिया से भी बनते हैं, इसलिए आपको हर चीज़ पढ़नी है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि प्रीलिम्स में कितना पढ़ें, कौन से एरिया से क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ एरिया सेलेक्टेड होते हैं, कोर एरिया कहते हैं जिन्हें, कि आपका वहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। जिस एरिया से क्वेश्चन हमेशा बनते हुए आ रहे हैं उसको हमें ज़्यादा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बना है, तो उसको भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। चाहे आप उसका हेडिंग पढ़ें और अंदर से उसे थोड़ा बहुत देख लीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। बैरेक्ट के लिए आप टाइम डिसाइड कीजिए, सेक्शन डिवाइड कीजिए कि आपको एक दिन में इतने सेक्शन पढ़ने हैं और दूसरे बैरेक्ट के इतने सेक्शन पढ़ने हैं। मैंने जैसे पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बार में केवल एक बैरेक्ट उठाया था, क्योंकि मैं दो को साथ लेके नहीं चलता था, मैं कंफ्यूज कर जाता था। इसलिए मैंने टाइम डिसाइड कर लिया था कि मुझे 3 या 4 दिन में एक बैरेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे कोई बड़ा बैरेक्ट है सीआरपीसी, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेता है और टफ भी लगता है, तो सीआरपीसी को मैंने 1 हफ्ता दिया था, एविडेंस को मैंने 3 या 4 डेज़ दे दिए थे। तो इस तरीके से मैं तैयारी करता था। तो इसी को अप्लाई कीजिए, आराम से तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स की। एंड बैरेक्ट की रीडिंग करना, बैरेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस को हाईलाइट कीजिए जहाँ पर आपको लगता है क्वेश्चन बनेगा। ऐसा करने से ऐसा होता है कि आपको दोबारा जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में रहता है कि हाँ, मैंने ये उस समय हाईलाइट किया था, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, इस एरिया से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। साथ साथ केस लॉ भी देखिए। मैं अपने अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ। ये जो सब्जेक्ट हैं करीब करीब हर स्टेट में कॉमन हैं, ये आते हैं। कुछ माइनर सब्जेक्ट भी आते हैं, वो अलग हैं, जैसे लोकल लॉस हैं, वो स्टेट के पर्सनल होते हैं। लेकिन जो कोर एरिया है वो हर जगह एक ही होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी एक सब्जेक्ट को लेके आपको सेक्शन नोट कराऊंगा कि किस सब्जेक्ट के
कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें नोट कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। और मैं आगे की वीडियोज़ में आपको ये भी बताऊँगा, पर टॉपिक लेके, पर सेक्शन, पर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराऊँगा।